लाइक, कमेंट एंड शेयर तबलीग टीवी ऑफिशियल। इस वीडियो में मैं ये बयान करूँगा कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं, और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है तो किन शराइत के साथ और किन सूरतों में जायज़ है। तो कुर्सी पर बैठ करके पढ़ना हो या ज़मीन में बैठ करके पढ़ना हो तो ये कब जायज़ है, पहले इस बात को समझ लें कि इंसान अगर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए, और खड़ा होना उसके लिए बहुत मुश्किल है, यानी इतना मुश्किल है कि वो इतना ज़्यादा उसके सर में चक्कर आ रहा है या किसी भी वजह से वो खड़ा हो ही नहीं पा रहा है, कमज़ोरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जायज़ है कि वो बैठ करके नमाज पढ़े। अब बैठने के लिए जाहिर सी बात है दो सूरतें होती हैं। एक ये है कि एक इंसान ज़मीन पर बैठे और एक ये है कि कुर्सी पर बैठे। तो इन दोनों में से इंसान अगर ज़मीन पर बैठ सकता है उसके बावजूद अगर कुर्सी पर बैठता है तो ये उसके लिए बेहतर नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़े, बल्कि उसके लिए बेहतर ये है कि वो ज़मीन पर बैठ करके नमाज पढ़े और रुकू सजदा अगर कर सकता है तो रुकू सजदा करे, और अगर नहीं कर पा रहा है रुकू सजदा तो फिर वो इशारे से रुकू और सजदा करे। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है कि ज़मीन पर बैठ ही नहीं पा रहा है कि उसके घुटने में इतनी शदीद तकलीफ़ है, इतनी परेशानी है कि वो पैर को मोड़ ही नहीं सकता है ज़मीन पर बैठने के लिए, और वो अपने सारे काम कुर्सी पर ही बैठ करके करता है और ज़मीन पर वो कभी बैठता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात हो नमाज भी वैसे ही पढ़ेगा। तो अब ऐसे इंसान के लिए कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ना जायज़ है और वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर ज़मीन पर बैठ सकता है, चाहे वो पैर को क़िबले की तरफ फैला करके अगर बैठ रहा है तो भी वो ज़मीन पर ही बैठे, और अगर पैर को थोड़ा बहुत टेढ़ा करके ज़मीन पर बैठ पा रहा है तो भी वो ज़मीन पर ही बैठे, या जिस तरीके से नमाज में तशहुद की हालत में बैठता अगर वैसे नहीं बैठ पा रहा है बल्कि चार जानू यानी आलती पालती मार करके जिसको बैठ कहते हैं बैठना, अगर पालती मार के भी बैठ पा रहा है तो भी वो ज़मीन पर ही बैठे, कुर्सी पर ना बैठे, क्योंकि कुर्सी पर बैठना ये नमाज के मकसदियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि नमाज का अहम मकसद है, नमाज का मकसद है तवाज़ु और आजिज़ी करना, यानी अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाना। और अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाना क्या है कि इंसान ज़मीन से जितना ज़्यादा लगा रहे ये अल्लाह के सामने उतना ही ज़्यादा आजिज़ी है। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के बाद क्या कहा था जब उसने सजदे से इनकार किया कि मैं आग से बना हूँ, मैं ऊपर उठता हूँ, और इंसान मिट्टी से बना है, उसकी खासियत है कि वो नीचे झुके। तो आजिज़ी का तरीक़ा यह है कि जितना ज़्यादा इंसान झुक सकता है, मिट्टी से जितना ज़्यादा करीब हो सकता है, ज़मीन से जितना करीब हो सकता है उतना ज़्यादा इंसान ज़मीन से करीब हो, ये आजिज़ी है। और कुर्सी पे बैठना बाज़ाब्ता तौर से ये आजिज़ी के ख़िलाफ़ है, बल्कि एक एतबार से देखा जाए तो ये मुतकब्बिराना अंदाज़ कहा जाता है। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले तक देखा होगा, ऐसा कुछ सालों पहले तक कि कुर्सी पर बैठने बड़े लोग बैठते थे, अगर कोई छोटा है तो वो कुर्सी पे कभी भी सामने नहीं बैठ सकता था, ये अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता था। तो कुर्सी पर बैठना ये ऐसे ही अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है, और ज़मीन पर बैठना ये अदब का तकाज़ा माना जाता है। तो जैसे भी इंसान ज़मीन पर बैठ सकता है, क़िबले की तरफ पैर फैलाकर बैठ सकता है तो वैसे ही बैठे, चार जानू आलती पालती मार करके बैठ सकता है तो वैसे ही बैठे, या पैर को एक तरफ थोड़ा ज़्यादा निकाल करके बैठ सकता है जैसे तवर्रुक कहते हैं तो वैसे बैठे। लेकिन बहरहाल ज़मीन पर अगर वो बैठ सकता है तो ज़मीन पे ही बैठे। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है कि बिल्कुल ही ज़मीन पर नहीं बैठ सकता है, उसके लिए मजबूरी के दर्जे में है कि वो कुर्सी पर बैठे, लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि ज़मीन पर बैठे। कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ना गैर औला है ज़मीन पर बैठ करके पढ़ने के मुकाबले में। ज़मीन पर बैठ करके नमाज पढ़ना ये औला है। अब बहरहाल अगर कोई ज़मीन पर ही बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में एक मसला ये आता है कि वो रुकू और सजदा कैसे करेगा। तो उसके रुकू सजदे का तरीक़ा क्या होगा? उसके रुकू सजदे का तरीक़ा ये होगा कि जिस तरीके से रुकू करते हैं वैसे ही सजदा करेंगे, यानी रुकू करने के लिए घुटने पे हाथ रख करके इंसान झुके और उठ जाए,
لیکن یہ ضروری، یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رکوع میں انسان کم جھکے اور سجدے میں بھی ویسے ہی جھکیں گے، ہاتھ جو ہے گھٹنا ہی پہ رکھیں گے اور جھکنا زیادہ ہوگا، یعنی جتنا زیادہ انسان سجدے میں جھک سکتا ہے اتنا جھک جائے، ہاں رکوع میں کم جھکیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ رکوع اور سجدہ دونوں برابر ہو گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہوا ہی نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ رکوع میں انسان کم جھکے اور سجدہ میں زیادہ جھکے۔ اور ایک طریقہ یہ کچھ لوگوں کو ایسے بھی کرتے دیکھا کہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے وقت تو ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھیں اور جھک جاتے ہیں جتنا جھکنا ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں ایسے ہی ہاتھ کو ہوا میں معلق رکھتے ہیں، ہوا میں ایسے رکھ دیے اور اشارے سے سجدہ کر لیے، تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی ہاتھ کو گھٹنے ہی پہ رکھ کر کے جھک جانا ہے۔ ہاں انسان اگر زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی زمین میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو رکوع کرنے کے وقت تو جب اشارے سے رکوع سجدہ کر رہا ہے تو اس وقت تو ہاتھ گھٹنے پہ رکھ کر کے انسان جھک جائے، اور سجدہ کرنے کے لیے پھر ہاتھ کو زمین پر رکھ دے اور سر کو جتنا زیادہ جھکا سکتا ہے جھکا لے۔ زمین ظاہر سے بات اگر سر کو وہ نہیں لگا پا رہا ہے زمین میں تبھی تو اس طریقے سے اشارے سے سجدہ کر رہا، تو جتنا زیادہ جھک سکتا ہے وہ جھک جائے۔ اس وقت سجدہ کا طریقہ یہ ہوا کہ ہاتھ کو زمین پر رکھے، اس وقت بھی ہاتھ کو ہوا میں معلق رکھنا، ہوا میں ایسے رکھنا، یہ کسی بھی طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ صف بندی جو ہوگی تو کرسی اس وقت کہاں رکھیں گے؟ تو کرسی کا جو پیر ہوتا ہے، پچھلا پیر، وہ نمازیوں کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کے برابر میں رکھیں گے۔ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے پیر کو دوسرے نمازیوں کے پیر کے برابر نہ رکھے کہ کرسی کو برابر کر دے اور نمازیوں کے برابر کھڑے خود وہ ہو جائے بیٹھنے میں، بلکہ کرسی کا پیر جو ہے وہ نمازیوں کے ایڑی کے نمازیوں کے پیر کے برابر ہوگا، اگرچہ وہ دیکھنے میں وہ آگے دکھے گا، لیکن اس کے کرسی لگانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ کرسی کا جو پیر ہے وہ نمازیوں کے برابر ہو۔ اور ایک چیز اور یہ دیکھنا چاہیے، خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے جو صف لگانے کا طریقہ ہے، کہ جو معذورین ہیں، کرسی والے ہیں یا بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو خود چاہیے کہ کسی کنارے میں، دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، دونوں جانب میں سے کسی بھی جانب وہ کنارے میں کھڑے ہو، بیچ میں امام کے قریب ہی نہ بیٹھ جائیں، چاہے کرسی لے کر کے، یا معذور ہے تو ویسے ہی نہ بیٹھ جائیں، بلکہ معذورین کو چاہیے کہ وہ کنارے میں کھڑے ہوں تاکہ صف بندی ایک ڈھنگ سے اور صف بندی ایک اچھے طریقے سے صف بندی ہو سکے۔